वजीर आजम नून लीग का होगा। इत्तेहादियों ने ऐलान कर दिया, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, एमक्यूएम और IPP का नून लीग को वोट देने का फैसला। मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम के लिए नामजद कर दिया। PTI का कायदे ऐवान के लिए डटकर मुकाबला करने का ऐलान। बानी PTI ने कहा, वजीर आजम के लिए अभी किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ, इस पर गौर करूंगा। धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाली तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की तारीख पर मशावरत शुरू। PDM में शामिल जमातें फिर इकट्ठी हो गई। मुफाहमत के बादशाह की एक बार फिर मुफाहमत की पॉलिसी। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं, मुसालिहत की पॉलिसी अपनाएंगे। PTI भी शरीक होगी। पाकिस्तान खप्पे का नारा भी लगा दिया। शहबाज शरीफ की तमाम जमातों को मिसाक़े मईशत की दावत। बोले, PTI के आज़ाद उम्मीदवार अक्सरियत ले आए तो हम सब उसका एहतराम करेंगे। इस वक्त मुआफ़ करके आगे बढ़ने का वक्त है। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, हम सब बाहमी ताउन से पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे। वजीर आजम तुम्हारा, सदर हमारा। बिलावल भुट्टो ने वजारत उज़्मा की दौड़ से बाहर होते ही अहम ओहदों की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहा, काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, सदर, चेयरमैन और स्पीकर के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। कोशिश करेंगे सिंध और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए। PTI ने कहा, वो पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं करेगी। ऐलान के बाद PTI का हुकूमत बनने का इम्कान खत्म हो गया। MQM को कराची से जितनी मर्जी सीटें जितवा दें, फर्क नहीं पड़ता। जमीनी हकाइक के मुताबिक मैंडेट हमारे पास है। पीपल्स पार्टी को भी इख्तिदार का हिस्सा बनना होगा। हम अकेले बोझ नहीं उठाएंगे, सब इत्तेहादी मिलकर मुश्किल फैसले करें। नून लीग के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने वाज़ेह कर दिया। कहा, मुल्की मसाइल से आगाह हैं, पूरा होमवर्क करके आए हैं। 6 माह में वादे पूरे होते हुए नजर आएंगे। बिलावल साहब वजीर आजम बनने के ख्वाब देखते हैं। बड़ा लीडर बनने के लिए बड़ी सोच रखनी पड़ती है। रहनुमा MQM फैसल सब्जवारी का रद्द अमल। कहा, बिलावल बता रहे हैं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की गाड़ी जलाई गई, ये नहीं बताया कि MQM के कारकुनान शहीद हुए। 2018 में MQM और PSP के वोट मिला लें, इससे ज्यादा वोट था हमारा। साबित हो गया, नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही हैं। ये सिर्फ अवाम को धोखा देने के लिए इलेक्शन में अलग हुए थे। PTI के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है, हमारी किसी से कोई जाती लड़ाई नहीं। मुल्की मसाइल हल करने के लिए तमाम जमातों से बात कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हुकूमत बनाने के लिए सबसे पहले PTI को दावत दी जाना चाहिए थी। वो नाकाम होती तो कोई और हुकूमत बनाता। पीपल्स पार्टी की 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में है। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाजा का कहना है, मियां नवाज शरीफ कायदाना सलाहियत दिखाते तो अक्सरियत ना होने के बावजूद तकरीर ना करते। मुस्लिम लीग नून का ये आखिरी इक़्तिदार है। पंजाब में मरियम नवाज वज़ीर आला की पक्की उम्मीदवार। मुस्लिम लीग नून ने मरियम नवाज को पंजाब की हुक्मरानी देने का तहैया कर लिया। मरियम नवाज वज़ीर आला बन गई तो पंजाब की पहली वज़ीर आला होने का एजाज हासिल होगा। पंजाब असम्बली में सादा अक्सरियत होने के बायस मरियम नवाज के वज़ीर आला बनने के इम्कानात रोशन। मरियम औरंगजेब कहती हैं, मरियम नवाज के पास पंजाब में बेहतरीन टीम है। अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे। तहरीक इंसाफ ने भी फैसला सुना दिया। बानी PTI ने गुज़िश्ता रोज अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद किया था। वजीर आला नामजद होते ही गंडापुर के लिए रिलीफ। रहनुमा तहरीक इंसाफ मंजर-ए-आम पर आ गए। पेशावर हाई कोर्ट DI खान बेंच में पेश। अदालत ने 24 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर लीं। अदालत की केसेस में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत।
तहरीक इंसाफ का जमात इस्लामी से इत्तेहाद का फॉर्मूला नाकाम। जमात इस्लामी के जीतने वाले तीनों अरकान दोबारा गिनती पर असम्बली से आउट। PK 20 में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अनवर ज़ेब खान कामयाब करार। नून लीग के शहाबुद्दीन दूसरे, जमात इस्लामी के वहीद गुल तीसरे नंबर पर रहे। PK 21 में भी जमात इस्लामी की जीत हार में बदल गई। PTI के हिमायत याफ्ता अजमल खान फातेह करार। दोबारा गिनती पर सरदार खान दूसरे नंबर पर चले गए। सिंध में वजारत आला के लिए मुराद अली शाह टॉप फेवरेट। नासिम हुसैन शाह और फरयाल तारपुर के नाम भी गर्दिश करने लगे। सूबाई असम्बली में पीपल्स पार्टी की 100 से ज्यादा नशिस्तें। बलोचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने के लिए सरगर्म। नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम की हमायत दरकार होगी। बलोचिस्तान के वजीर आला के लिए ताहाल कोई नाम सामने न आ सका। इंतखाबी नताइज से नाखुश मौलाना को मनाने की कोशिश। शहबाज शरीफ की JUI सरबराह से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। JUI का नई हुकूमत में क्या किरदार होगा। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत मजलिस आमिला का इजलास आज होगा। भारत ने तो कश्मीर हड़प कर लिया। कश्मीर और GB का जो हिस्सा हमारे पास है वहां रेफरेंडम करा लें। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मालूम ही नहीं उनकी आईनी हैसियत क्या है। अक़वाम मुत्तहिदा को बुला लें, इस्तेमाल राय हो जाएगा। मुझे मालूम नहीं, सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं, ऐसा हो सकता है या नहीं। चीफ जस्टिस के गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में जजिस तैनाती केस में रिमार्क्स। मुआवनत के लिए GB बार कौंसिल और सुप्रीम एपेलेट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी। फरीकैन को तहरीरी मुआवजात भी जमा कराने की हिदायत। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत वक्त मुलतवी। इस्लामाबाद के 3 हलकों के कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन कलअदम करार देने का फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, कमीशन ने दरखास्त मंजूर करनी है या मुस्तरद। एक दरखास्त जो ज़ेर इल्तवा है उस पर फैसला तो करें। कमीशन में अपीलें मंजूर होती हैं तो नोटिफिकेशन खत्म हो जाएगा। वकील इलेक्शन कमीशन बोले, नोटिफिकेशन कलअदम होने के लिए कमीशन के सामने ये साबित करना जरूरी है कि बेज़ाब्तगी हुई। कौमी असम्बली के मजीद 21 हलकों में कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली के मजीद 9 लीगी उम्मीदवारों को कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी किए गए। इलेक्शन की शफाफियत पर बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी सवालात उठ गए। अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने धांधली के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तज्जियाकारों का कहना है, मुल्क की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने धांधली का इल्जाम लगाकर नशिस्त वापस कर दी। धांधली के इल्जामात की तहकीकात न कराने का मतलब ये होगा कि शिकायत करने वालों को इंसाफ से महरूम रखा जाए। कौम ने नताइज तस्लीम कर लिए होते तो कई शहरों में एहतजाज ना किया जा रहा होता। खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। भर्ती केस में साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही को 1 लाख रुपए के वचल के जमा कराने का हुक्म। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत की। हुकूमत के खदोखाल वाज़ेह होते ही स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 986 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,213 की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में $11 सस्ता, 289 रुपए 20 पैसे का हो गया।